एक घने जंगल में एक बड़ा और ताकतवर शेर रहता था। सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन दोपहर में शेर एक पेड़ के नीचे गहरी नींद सो रहा था। तभी एक छोटा सा चूहा खेलते खेलते वहां आ गया। वो उछलता कूदता सीधे शेर के ऊपर चढ़ गया। शेर की नींद खुल गई। शेर जोर से दहाड़ा, कौन है जिसने मेरी नींद खराब की? डरा हुआ चूहा कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। शेर ने चूहे को अपने बड़े पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते हुए बोला, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो एक दिन मैं भी आपकी मदद करूंगा। ये सुनकर शेर जोर जोर से हंसने लगा। तुम इतने छोटी होकर मेरी मदद करोगी? लेकिन शेर को दया आ गई। उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूम रहा था। तभी अचानक वो शिकारी के जाल में फंस गया। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा, बचाओ बचाओ। पास में वही छोटा चूहा था। उसने शेर की आवाज सुनी और तुरंत दौड़कर आया। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल काटना शुरू किया। कुतरती कुतरती उसने पूरा जाल काट दिया। शेर आजाद हो गया। शेर खुशी से बोला, धन्यवाद मेरे दोस्त, आज तुमने मेरी जान बचाई। चूहा मुस्कुराकर बोला, देखा महाराज, छोटा होने का मतलब कमजोर होना नहीं होता। उस दिन के बाद शेर और चूहा बहुत अच्छे दोस्त बन गए। सीख, कभी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो। हर कोई किसी ना किसी दिन काम आ सकता है। एक सुंदर हरे भरे जंगल में एक प्यारा हिरन रहता था। उसका नाम था सोनू। सोनू बहुत तेज दौड़ता था और सभी जानवरों का दोस्त था। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। उसका नाम था चिंकू। चिंकू बहुत समझदार और मददगार था। एक दिन सोनू हिरन जंगल में घूम रहा था। तभी अचानक उसका पैर शिकारी के जाल में फंस गया। सोनू डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। लेकिन सारे जानवर डर कर भाग गए। तभी छोटा चिंकू चूहा वहां आया। उसने कहा, डरो मत दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हिरण हैरान होकर बोला, तुम इतने छोटे हो, मेरी मदद कैसे करोगे? चिंकू मुस्कुराया और बोला, छोटा हूं लेकिन कोशिश तो कर सकता हूं। फिर चिंकू ने अपने तेज दांतों से जाल काटना शुरू किया। धीरे धीरे, कुतरते कुतरते पूरा जाल कट गया। सोनू हिरण आजाद हो गया। वो खुशी से उछलने लगा और बोला, धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई। चिंकू हंसते हुए बोला, दोस्ती में बड़ा छोटा नहीं देखा जाता। उस दिन से दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। एक सुंदर हरे भरे जंगल में चीकू नाम का एक प्यारा सफेद खरगोश रहता था। चीकू को गाजर खाना बहुत पसंद था। हर सुबह वो अपने छोटे से खेत में जाकर ताजी गाजर देखता और खुशी से नाचने लगता था। एक दिन सुबह सुबह चीकू अपने खेत में गया, लेकिन ये देखकर वो हैरान रह गया कि सारी गाजर गायब थीं। चीकू बहुत उदास हो गया। तभी उसे जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई दिए। चीकू उन निशानों का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चला गया। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि पेड़ के ऊपर मोंटू बंदर बैठा था और उसके हाथ में गाजर थी। चीकू गुस्से में बोला, मोंटू, क्या तुमने मेरी गाजर ली? मोंटू हंसने लगा और बोला, हाँ, मुझे बहुत भूख लगी थी। लेकिन तभी अचानक मोंटू का पैर फिसल गया और वो नदी में गिर पड़ा। मोंटू डरकर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। चीकू तुरंत दौड़कर गया। उसने पास पड़ी एक लंबी लकड़ी उठाई और नदी की तरफ बढ़ा दी। मोंटू ने लकड़ी पकड़ी और धीरे धीरे बाहर आ गया। मोंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्मिंदा होकर बोला, सॉरी चीकू, मुझे तुम्हारी गाजर नहीं चुरानी चाहिए थी। फिर मोंटू ने सारी गाजर वापस कर दी। चीकू मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं दोस्त, लेकिन आगे से चोरी मत करना। उस दिन के बाद दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोनों मिलकर गाजर खाते, खेलते और जंगल में खूब मस्ती करते थे। सीख, दोस्ती और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। जंगल में एक गधा रहता था। वो बहुत सीधा दिखता था, लेकिन असल में बहुत चालाक था। हर दिन उसका मालिक उससे भारी बोझ उठवाता था। गधा बहुत थक जाता था। एक दिन गधे को एक चालाक आइडिया आया। उसने सोचा,
कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन गधा जानबूझकर नदी में गिर गया। उसका बोझ पानी में भीग गया और हल्का हो गया। गधा बहुत खुश हुआ। अब उसे कम मेहनत करनी पड़ रही थी। लेकिन उसका मालिक समझ गया कि गधा चालाकी कर रहा है। अगले दिन मालिक ने गधे पर सूखी घास की जगह भारी पत्थर रख दिए। गधा फिर नदी में गिरा। इस बार बोझ और भारी हो गया। गधे को अपनी गलती का एहसास हुआ। मोरल, चालाकी हमेशा काम नहीं चलूं मैं जंगल की राहों में, हवा भी गाए मेरे संग में। पेड़ों की छाँव, मिट्टी की खुशबू, दिल मेरा खो जाए इस रंग में। मैं हूँ जंगल का मस्ताना, खुश रहना ही है बहाना। जंगल में फिन ने जादुई चमकता हुआ सेब पाया। फिन ने अपनी पूरी ताकत लगाई, हिला और ऊंचा कूदा, पर अफसोस सेब पहुंच से बाहर रहा। मुझे एक आइडिया आया। देखो, वहाँ पेड़ पर कितने स्वादिष्ट फल हैं। वाह, चलो जल्दी चलते हैं। देखा, मैंने ये कर दिखाया। तो क्या तुम तैयार हो, बेला? हाँ फिन, अब और इंतजार नहीं कर सकते। वाह, आखिरकार मैंने इसे पा ही लिया। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, देखो ये सेब कितना स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत मीठा है।